हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस प्यार से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और अभी हमारी अलजेब्रा की सीरीज चल रही है जिसमें हम कुछ फॉर्मूलाज और उनके यूज पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप उस फॉर्मूलाज को, उस अलजेब्रा एक्सप्रेशन को सही से समझ सके, ताकि हम एक्सरसाइज 2.4 कर सके। और अभी तक मैं आपको अलजेब्रा एक्सप्रेशन की 2 वीडियोस बना के देख चुका हूं, जिसमें पार्ट 1 में आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और सेकंड वीडियो में a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर देखा था और उन पर काफी सवाल किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारी अलजेब्रा एक्सप्रेशन की थर्ड वीडियो होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं आज की वीडियो में हम कौन सा फॉर्मूला सीखेंगे। ये देखिए यहां मैं लिख देता हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे x प्लस a ब्रैकेट में x प्लस बी। ये देखिए दोनों ब्रैकेट में है और ब्रैकेट का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x और a मल्टीप्लाई b। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो माइनस का भी लिख सकते हैं, x माइनस a x माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी x प्लस में a मल्टीप्लाई b। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए। स्टूडेंट्स, वैसे तो हम माइनस के क्वेश्चन को भी प्लस के फॉर्मूला से ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस फॉर्मूला का यूज बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक बार याद करते हैं। ब्रैकेट में x प्लस a ब्रैकेट में x प्लस b, और ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस में a मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ब्रैकेट में x माइनस a ब्रैकेट में x माइनस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b मल्टीप्लाई में x प्लस में a इंटू b। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इन्हें याद करें। जल्दी से याद कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम इन पर सवाल करने वाले हैं। तो चलिए एक बार रिकॉल कीजिए, क्योंकि अब मैं इसे मिटाऊंगा और हम सवाल करेंगे। तो x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b मल्टीप्लाई में x प्लस में a मल्टीप्लाई b। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से माइनस का भी याद कर लीजिए। x माइनस a और x माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस में a मल्टीप्लाई b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इन दोनों फॉर्मूला को हाईलाइट कर लीजिए। मैं अभी इसे यहीं पर लिखे रहने देता हूं, आप इसे लिख लेना ताकि आप इसे याद कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सवाल करवाता हूं आपको। आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स आइडेंटिटी करना होगा कि किस तरीके से इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। पहले आप ये पहचान लीजिए कि क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे है या नहीं, और आप इसकी पहचान कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए आप इसकी पहचान ऐसे करेंगे कि यहाँ के टर्म आपके सेम होंगे और यहाँ के अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ दे रखा है, यहाँ के टर्म बिल्कुल सेम है और यहाँ a है और यहाँ b है। अगर आपको इस तरीके से फॉर्म दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को लगाकर, इस फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा x है और ये हमारा a, और इसी तरीके से ये x है और ये b। इज इक्वल टू में क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स आपने, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में a मल्टीप्लाई b। तो चलिए इस फॉर्मूले में रख दीजिए इसे। ये देखिए x की वैल्यू x ही है तो x का स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3 और x की वैल्यू मल्टीप्लाई में x प्लस में a मल्टीप्लाई b। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 और b की वैल्यू 3। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है 2 प्लस 3 5, 5 को आपने x से मल्टीप्लाई किया 5x और 2 3 जा 6। यही स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ y प्लस 5 और यहाँ लिख देता हूँ y प्लस 9। ठीक है, ये देखिए फिर से आपको वही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ सेम है और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए x प्लस a x प्लस b क्या होता है। ये देखिए मैंने यहाँ ऊपर भी लिखा है और यहाँ भी लिख दिया, तो आप इसे याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स और a मल्टीप्लाई b। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये x है तो
वाई का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 9। 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई में x जो कि है y प्लस में a मल्टीप्लाई b, तो 5 मल्टीप्लाई 9। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, 9 और 5 14, इसको y से मल्टीप्लाई किया y, इसी तरीके से 9 5 जा 45। तो यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है कभी कभी आपके यहाँ पर वेरिएबल के साथ कुछ कोफिशिएंट भी दिए हो, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा 3y प्लस 5 और 3y प्लस 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, तो इसे कैसे करेंगे? सिंपल स्टूडेंट्स, इसे भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए फिर से ये सेम है, इट मींस इसी फॉर्मूले पे वैलिड है। चलिए लिखिए फॉर्मूला, x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल टू, याद कीजिए स्टूडेंट्स, क्या है? एक्स स्क्वायर ए प्लस में बी और प्लस में ए मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए x का स्क्वायर और x की वैल्यू ये है, तो 3y का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 11, तो 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 3y और प्लस में a मल्टीप्लाई b, तो a और मल्टीप्लाई b। चलिए सॉल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 11 और 5 16 मल्टीप्लाई 3y प्लस 11 5 जा 55, इनको ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये 9y स्क्वायर 16 3 जा 48y और प्लस में ये 55। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। क्या स्टूडेंट्स अपॉन में भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन? हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा x प्लस 1/2 और यहाँ x प्लस 1/3, तो इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सेम वैसे ही, ये देखिए यहाँ का सेम है, तो फिर से आप वही कर सकते हैं, x का स्क्वायर और फिर है फॉर्मूले में देखिए a प्लस बी, तो यहाँ रख सकते हैं आप a और ये b, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में x और प्लस a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कीजिए, इसे क्या आएगा? इसे सॉल्व करने पर आएगा x स्क्वायर, और इसे आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे आपने सीखा होगा 6th क्लास में। क्या आ जाएगा स्टूडेंट इनका एलसीएम? 6 और ये 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में x और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे को नीचे से। एक और स्टेप स्टूडेंट्स, x स्क्वायर 3 और 2 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x अपॉन में 6 और ये 1 अपॉन में 6। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। क्या स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि ये वेरिएबल वाले टर्म अपॉन में हो, लाइक दैट, कुछ इस तरीके से x अपॉन y प्लस में 5, x अपॉन में y प्लस में 7। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ स्टूडेंट्स, हो सकता है। ये देखिए ये सेम है, तो इसी फॉर्मूले पे वैलिड करता है, तो आप लिख दीजिए फॉर्मूला, देख लीजिए क्या है। चलिए एक बार और फॉर्मूले को रिपीट कर लेते हैं, बोर मत होइए, आपको याद होगा इसलिए मैं इसे बार बार लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए रखिए, ये देखिए ये x है और ये a, ये x है और ये b। एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू x अपॉन वाई है, प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 5 और b की वैल्यू क्या है? 7। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू x अपॉन वाई और a मल्टीप्लाई b, तो देखिए a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व कीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5 और 7 क्या हो जाएगा? 35 और ये x अपॉन में y प्लस 5 7 जा 35। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं। लिख लिया स्टूडेंट्स आपने? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा आपने किस तरीके से x प्लस ए और x प्लस बी पर सवाल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और भी टाइप के सवाल होंगे, तो चलिए उन्हें भी सीखते हैं, तो चलिए उन्हें भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स, जब दो वेरिएबल हो, जैसे एक्स वाई और प्लस 2 और एक्स वाई प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो वेरिएबल यहाँ
साथ में हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर भी वही होगा। आप फॉर्मूला फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी और a मल्टीप्लाई बी। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका x पार्ट, ये a, ये x पार्ट और ये b। तो चलिए रख दीजिए तो चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ x का स्क्वायर है तो xy का स्क्वायर प्लस ये देखिए a प्लस बी, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू x और y दोनों हैं प्लस a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 9। चलिए सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 9 टू जा 80। चलिए फाइनल आंसर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 11 एक्स वाई और प्लस में 18। ठीक है स्टूडेंट्स, सोचिए स्टूडेंट्स क्या ऐसा सवाल भी हो सकता है जिसमें इधर नॉन वेरिएबल टर्म हो और इधर वेरिएबल वाला टर्म, इस तरीके से। क्योंकि मैंने आपको कहा था यहाँ के सेम होने चाहिए, तो यहाँ के तो ये सेम है और इधर के डिफरेंट है। हाँ स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं इसे। ये देखिए ये x मान लीजिए और ये a, इसे x मान लीजिए और ये b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू इस बार 5m है और b की वैल्यू इस बार 2m है। मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 3 है प्लस में a मल्टीप्लाई b, तो 5m इनटू में 2m। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 और 2 7m मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 5 टू जा 10m स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्टेप और लिख दीजिए, 9 7 3 जा 21m प्लस में 10m स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने काफी सारे प्लस के क्वेश्चन किए। चलिए अब एक दो माइनस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, मैं आपको माइनस वाला क्वेश्चन पहले माइनस के फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा और माइनस का ही क्वेश्चन फिर प्लस के फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए चलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा, ये देखिए 7 हो चुका है, तो ये हमारा 8th क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, मानकर चलिए यहाँ आपने लिखा x माइनस 5 और यहाँ लिख दिया x माइनस 3। ये देखिए दोनों जगह माइनस है, तो क्या हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाए या प्लस का लगाए? तो चलिए पहले माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं। इससे पहले फॉर्मूला लिखते हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में ए मल्टीप्लाई बी। अब काफी सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ तो ये दोनों माइनस में है पर मैं यहाँ प्लस में क्यों रख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इन दोनों का ही माइनस, इसका और इसका माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है, तभी तो ये साइन हमारा माइनस का है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से हमें यहाँ ए और बी की वैल्यू लेनी है, ना कि ये माइनस का साइन लेना है वैसे भी। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और 3 माइनस का 8x प्लस 5 3 जा 5। हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको सेम यही क्वेश्चन प्लस के फॉर्मूले से करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए क्या ये सवाल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस में माइनस 5 और इसी तरीके से x प्लस में माइनस 3। देखिए स्टूडेंट्स अब तो ये प्लस का फॉर्मूला बन गया x प्लस माइनस 5 x प्लस माइनस 3। तो आप प्लस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये देखिए x का स्क्वायर प्लस a और b की वैल्यू माइनस 5 और b की वैल्यू माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मल्टीप्लाई में x है हमारा और प्लस में a मल्टीप्लाई b, x की वैल्यू माइनस 5 b की वैल्यू माइनस 3। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये दोनों माइनस के ही है तो ये माइनस का 8 हो गया और ये x। आपको सिखाया गया होगा स्टूडेंट्स बचपन में कि माइनस माइनस साइन वाले प्लस होते हैं पर साइन माइनस का लगता है। प्लस ये देखिए 5 3 जा 15, ये तो प्लस का आएगा। अब एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस 15। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा बिल्कुल सेम ऐसा आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि चाहे माइनस का फॉर्मूला हो या प्लस का हो, आप माइनस वाले क्वेश्चन भी प्लस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको करके बता दिया कि दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आएगा। तो चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं माइनस वाले क्वेश्चन का।
ठीक है, फिर क्या है, मैंने यहाँ लिखा, ये देखिए 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये हमारा 9वां हो जाएगा। 3m माइनस 4 3m माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए दोनों जगह सेम है, 3m और यहाँ a और b की वैल्यू है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए लगाइए। मैंने अभी अभी आपको बताया, आप प्लस वाले फॉर्मूले से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए मल्टीप्लाई बी, तो ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3m का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू माइनस का 2 और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 3m है और प्लस a और b की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू -2। ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 और ये m स्क्वायर, -4 और -2 माइनस का 6 और ये मल्टीप्लाई में 3m प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 और 2 को, ये आ गया 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा सॉल्व कीजिए इसे। 9m स्क्वायर, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18m प्लस में 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, और लास्ट एग्जांपल हमारा होगा स्टूडेंट्स ये 5 माइनस 2a 5 माइनस 3। इस तरीके का एग्जांपल लिया है स्टूडेंट, जिसमें वेरिएबल जो है आपके पीछे वाले टर्म होंगे और नॉन वेरिएबल आगे वाले टर्म होंगे। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, कीजिए आप। ये हमारा हो गया x माइनस ए और ये हो गया हमारा x माइनस बी। ठीक है, ये देखिए x का स्क्वायर प्लस a प्लस में b, तो a की वैल्यू क्या है -2a, इसी तरीके से प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस का 3a और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू है 5 प्लस में a मल्टीप्लाई b, तो माइनस का 2a और माइनस का 5 है। चलिए सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 और -3 है। देखिए स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत होइए, ये प्लस माइनस है, ये माइनस ही हो जाएंगे, तो ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 2, तो ये माइनस का 5a मल्टीप्लाई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है ना आपको? और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10 और यहाँ a और a मिलके हो गया a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस का कैसे आया आपको पता है, दो माइनस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस में आ जाता है। चलिए अब लास्ट लिख देते हैं इसका। ये देखिए माइनस प्लस है तो ये माइनस का हो गया यहाँ पर, और ये 10 a का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हमने माइनस के क्वेश्चन भी सीख लिया। आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसे लिख लीजिए। लिख लिया स्टूडेंट्स आपने, और आपने देखा किस तरीके से हमने प्लस वाले और माइनस वाले दोनों तरह के क्वेश्चन किए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए उस तरीके के क्वेश्चन करते हैं जिसमें हो सकता है एक ब्रैकेट में माइनस का हो, दूसरे में प्लस का हो, या फिर पहले में प्लस का हो दूसरे में माइनस का हो। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्रैकेट में आपका प्लस का हो, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2p प्लस 3 और दूसरे में -2p माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसे कैसे करेंगे, ये देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, और यहाँ तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं लिखा। तो अभी अभी मैंने आपको समझा दिया था कि माइनस वाले क्वेश्चन को भी प्लस में किया जा सकता है, तो इसे भी स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ टेक्निक से करेंगे। ये देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं 2p प्लस 3 और इसको 2p प्लस माइनस 1। ये देखिए, अब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, बन गया फॉर्मूला x प्लस ए एक्स प्लस बी। और अब आपको याद हो जाना चाहिए क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स और ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस का साइन है, इसे सही कर लीजिए। तो चलिए अब इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। ये देखिए एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2p है, तो 2p का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 2p और प्लस a मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1। आया समझ में आपको स्टूडेंट्स? चलिए सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, p स्क्वायर 3 और ये प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2 मल्टीप्लाई में 2p, इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 1 -3। लास्ट स्टेप लिख दीजिए 4p स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4p और -3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स कि इधर वाली वैल्यू जो हो आपकी वो माइनस में हो और इधर वाली वैल्यू ये प्लस में हो। ठीक है, तो चलिए इसे भी इस तरीके से कर सकते हैं।
ये देखिए मैंने लिख दिया y का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई में x होता है तो यहाँ x की वैल्यू y है और प्लस में a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, ये y का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया, ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसलिए 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और ये y प्लस 3 7 जा 21। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे क्या लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21, यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला पर काफी सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन किए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूला पे स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन भी होते हैं, तो चलिए मैं आपको उन्हें बताता हूँ। कुछ नंबर वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 95 मल्टीप्लाई 96, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल है, सवाल नंबर 13। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, या तो आप इसे प्लस के फॉर्म में चेंज कीजिए या तो माइनस के फॉर्म में। जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ प्लस के फॉर्म में, तो ये क्या जाएगा 90 प्लस 5। इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे तो 90 प्लस 6। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब हमारा यहाँ का टर्म सेम हो और यहाँ का सेम ना हो। तो देखिए यहाँ का सेम है तो ये x मान सकते हैं और ये a, इसी तरीके से ये सेम है तो x और ये b। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना ये गणित का जादू। चलिए फॉर्मूला लगाइए, x प्लस ए एक्स प्लस बी, अपना वही पुराना आपको रिपीट करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं x का स्क्वायर और ये a प्लस बी, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 90 प्लस में a मल्टीप्लाई b। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कीजिए, क्या आएगा इसका स्क्वायर, ये 5 और 6 11 मल्टीप्लाई 90 और ये 5 6 30। इनको जोड़कर देखिए क्या आता है, इनको जोड़कर स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये देखिए 0 का 0 3 और 9 12, 1 कैरी 9 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 10 और 1 11 8 और ये 9, यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या इस क्वेश्चन को माइनस वाले फॉर्मूले से करके देखिए, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिखा, क्या हम इसे 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए 100 में से 5 गया 95, 100 में से 4 गया 96। अब आप माइनस वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ये देखिए ज्यादा आसान है, x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 100 है, चलिए यहाँ 100 लिख दीजिए, माइनस a प्लस बी, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4, मल्टीप्लाई में x और प्लस में a मल्टीप्लाई में 5 इंटू 4। ठीक है, ये देखिए 100 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये होगा, आपको आता है, और ये आ गया कितना 900। ठीक है, और ये 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसको घटा देना है। ठीक है, अगर आपने इसमें से इसको घटाया तो क्या आया ये, और अब आपको इसमें 20 जोड़ देना है तो ये आपका आ जाएगा 9120। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया। ये देखिए चलिए ऐसे ही कुछ एक दो और सवाल करते हैं। मानकर चलिए मैंने यहाँ लिखा 101 मल्टीप्लाई 103, तो क्या आप इसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो आपने इसे लिख दिया 100 प्लस 1 और इसे लिख दिया 100 प्लस 3। ये देखिए x प्लस a x प्लस b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है, ये देखिए यहाँ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको रिपीट करना है। तो 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में x प्लस a मल्टीप्लाई b। 100 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ किया है आपने, कर दीजिए यहाँ भी 3 और 1 4, 400 और ये 3 जोड़िए, इसमें इसको जोड़ दिया तो क्या गया 403 और इसमें आपको जोड़ना है 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा 10,403, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए इस बार कुछ बड़ा तगड़ा क्वेश्चन लेंगे। ये देखिए 505 और ये 507, क्या आप डर गए स्टूडेंट्स, नहीं, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी
हैवी होगी, बाकी तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है। ये देखिए 500 प्लस 5 505, 500 प्लस 7 507, ये x और ये ए बी हो गया ना स्टूडेंट्स आसान। तो ये हो गया 500 का स्क्वायर ए और ये बी मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 500 प्लस ए मल्टीप्लाई बी 5 इंटू 7 स्क्वायर कर दीजिए। इसका क्या होगा, ये देखिए 25 और ये डबल जीरो है तो आपको यहाँ 4 जीरो लगाने हैं। 7 और 5 12 पंचे 60, तो ये आ गया 60 और उस पर डबल जीरो और ये 5 7 जा 35। चलिए ऐड कीजिए, ये देखिए 2 डिजिट ऐड हो गया, आ गया 35। नेक्स्ट 2 डिजिट 60, यहाँ पर आ गया 60 और ये 25। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप चेक कर लेना कि ये सही है कि गलत। आप इसे लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया स्टूडेंट्स आपने? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से मैंने आपको x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला और उस पर कुछ सवाल करवाए। और भी बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं, तरह तरह के सवाल हो सकते हैं, आप उन्हें कीजिए। और यदि आपको नहीं आते तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब वक्त है आपके होमवर्क का, तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका होमवर्क, मैंने यहाँ लिख दिया है। आज के होमवर्क में टोटल 5 क्वेश्चन है, ये देखिए केवल 5 क्वेश्चन। और ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जिस कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको आज सवाल करवाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब मैं चलता हूँ, लेकिन चलने से पहले वही आपको पढ़ना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको अलजेब्रा और इसके एक्सप्रेशन से डर लगता है। यदि आप खुद सीखते हुए और भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ, आप सभी को गुड नाइट।